हे एवरीवन, सो आई होप कि तुम लोगों ने सीजन 1 देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूरी को रेड आई ने कंट्रोल कर रखा होता है और उसने फैंग को चाकू मार दी थी। वहीं लियान फोटो से बाहर आने के बाद ये सब देखकर एकदम हैरान था। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी रेड आई कहता है, इसी ने मुझे तुम्हारे साथ उस कमरे में बंद किया था ना, देखो इसको उसकी सजा मिल गई। लियान अब समझ जाता है और वो कहता है कि तुम ही हो वो जिसने ल्यूमिन को भी कंट्रोल कर रखा था। रेड आई कहता है, धीरे बोलो, क्या तुम बाहर खड़े ऑफिसर्स का ध्यान खींचना चाहते हो? सोच लो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है क्योंकि फिर यूरी जेल जाएगी। वहीं फैंग को घायल पड़ा देखकर लियान काफी चिंता में आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसे पहले कैसे भी करके यूरी से चाकू छीननी होगी ताकि फैंग को वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जा सके। वहीं बाहर खड़े ऑफिसर्स को रिपोर्ट मिलती है कि ल्यूमिन ने खुद को मारने की कोशिश की है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में मौजूद सभी लोगों को तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर आया जाए। सीन वापस से अंदर जाता है। लियान रेड आई से कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, उसे जाने दो। रेड आई कहता है, ठीक है, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस मुझे इतना बताना है कि तुम्हारी पावर क्या है और काम कैसे करती है। लियान थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये मुझसे मेरी पावर के बारे में क्यों जानना चाहता है। रेड आई एडवाइस करता है कि झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लियान कहता है, मेरी पावर है कि मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ अपने माइंड में किसी भी जगह को सिर्फ सोचकर। लियान के हाथ कपकपा रहे होते हैं। रेड आई नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उस कमरे में तुम्हारे साथ लड़ते वक्त मैंने एक चीज तो नोटिस कर ली थी, तुम्हारी क्लैपिंग। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अब झूठ बोला है तो सजा तो मिलेगी ही। रेड आई अब यूरी को स्टैब करने वाला होता है। तभी लियान आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। शुक्र है कि लियान ने सेल्फ डिफेंस सीख रखा था जिस कारण से वो रेड आई को काफी अच्छी टक्कर देता है। लड़ाई के बीच रेड आई कहता है, पता है मैंने एक चीज और नोटिस की थी, वो कमरा तस्वीरों से भरा हुआ था, मतलब तुम भी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हो। काश कि मैं तुम्हारी एबिलिटी छीन कर उसे खुद इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस कर सकता। लियान कंफ्यूज होता है कि छीन कर। खैर, रेड आई फिर से लियान पर अटैक करता है लेकिन इस बार लियान उससे फाइनली चाकू छीनने में कामयाब हो जाता है। वहीं ऑफिसर भी स्टूडियो के बाहर खड़े होकर लियान और फैंग को आवाज लगा रहे होते हैं लेकिन कोई भी रिस्पांस न आने पर ऑफिसर सब अंदर आ जाते हैं। रेड आई हंसते हुए कहता है कि अब इतने लोगों के सामने बात करने में मजा नहीं आएगा। ये कहकर रेड आई यूरी की बॉडी को छोड़ देता है। तभी यूरी वापस से अपने होश में आ जाती है। लियान ऑफिसर्स की आवाज सुनता है, चाकू उसके हाथ में था तो वो यूरी को बचाने के लिए ऑफिसर्स के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फैंग को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर फैंग का ट्रीटमेंट हो रहा था तो वहीं लियान से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। लियान सब सच बताता है कि यूरी की बॉडी को किसी ने कंट्रोल कर ली थी और उसने ही लियान पर अटैक किया, लेकिन अब इस बात पर यकीन ही कौन करेगा। ऑफिसर्स कहते हैं, बेवकूफ किसे बना रहे हो, स्टूडियो में सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे। तुमने कहा कि वो लड़की इनोसेंट है तो तुम्हारे अलावा फैंग पर कौन अटैक कर सकता है? और अगर जिस बंदे की बात तुम कर रहे हो तो वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका भी तुम्हें कुछ पता नहीं है। लियान को अब खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें समझाए कैसे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दूसरा ऑफिसर कहता है कि कैप्टन ली को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है कैप्टन ली की तरफ। वो हॉस्पिटल में थे, चेन भी उनके साथ ही था। तभी डॉक्टर आकर ली को ल्यूमिन के कंडीशन के बारे में बताते हैं। फिर ली आकर चेन के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि एक के बाद एक बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। क्या तुमने ल्यूमिन के पिता को इन्फॉर्म किया? चेन कहता है, हाँ कर तो दिया, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी के साथ हमें ल्यूमिन के पिता का सीन दिखाया जाता है। तो जब चेन ने उन्हें कॉल किया था ल्यूमिन के बारे में बताने के लिए तो उन्होंने ये कहकर कॉल कट कर दी थी कि जब तक वो मर नहीं जाता मुझे कॉल मत करना। चेन का कॉल कट करके ल्यूमिन के पिता कॉल लगाते हैं चियान नाम के एक बंदे की तरफ। वो उससे बताते हैं कि ल्यूमिन हॉस्पिटल में है, उसने फिर से कुछ मुसीबत खड़ी कर दी है, तो प्लीज जाकर सिचुएशन को संभालो और अगर पैसों से ही बात संभाली जा सकेगी तो संभाल लेना। कॉल कट होते ही चियान बाहर आकर अपने बंदे से कहता है, ल्यूमिन हॉस्पिटल में है, पता करो कौन से हॉस्पिटल में। ये बात सुनकर वो बंदा कहता है, मैं बहुत सारा पैसा फिर से स्मेल कर सकता हूँ। चियान ईविल से स्माइल करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। सीना वापस से लियान की तरफ जाता है। एक ऑफिसर उसके लिए खाना लेकर आया था। खाना देकर जब ऑफिसर जा रहा था तभी लियान पूछता है, फैंग उसकी हालत कैसी है, क्या वो ठीक है? ऑफिसर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद जवाब देता है कि उसकी मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही लियान फूट फूट कर रोने लगता है। उसे फैंग के साथ बिताए हर एक पल याद आ रहे थे। थोड़ा शांत होकर लियान कहता है, फोटो, अगर मुझे एक फोटो मिल जाए तो मैं लियान को बचा सकता हूँ।
वो अपना फोन पॉकेट से निकालने की कोशिश करने लगता है और तभी चेन उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं। अब अगली सीन में चेन लियान को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। वो लियान से पूछता है कि क्या ऑफिसर ने तुम्हें इन्फॉर्म किया। लियान बिल्कुल खामोश था। सेम टाइम पर चेन की वाइफ की कॉल आ जाती है। चेन ड्राइविंग कर रहा था तो लियान कॉल पिक करके स्पीकर पर डाल देता है। चेन की वाइफ पूछ रही थी कि तुम घर कब आ रहे हो, हमारी बच्ची तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। चेन कहता है मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, मैं केस पर काम कर रहा हूँ। चेन की वाइफ बताती है कि कैप्टन चियान तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। चेन सोचता है कि आखिर चियान अचानक उसके घर क्यों आया। खैर कॉल यहीं पर कट हो जाती है। लियान देखता है कि फोन के लॉक स्क्रीन पर चेन और उसकी वाइफ की एक फोटो लगी हुई थी। लियान पूछता है ये फोटो कब ली गई थी। चेन बताता है ये फोटो तकरीबन 2 साल पहले ली गई थी। ये सुनकर लियान मन में कहता है 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले जाकर मैं उस दिन को बदल सकूं तो क्या सब कुछ ठीक हो सकता है। लियान टाइम ट्रेवल करने का सोच रहा था, तभी अचानक उसे फैंग की बात स्ट्राइक करती है कि अतीत के साथ कभी छेड़छाड़ मत करना और मौत एक ऐसी कड़ी है जिसे बदला नहीं जा सकता। फैंग की ये बात याद करके लियान रुक जाता है और चेन का फोन चुपचाप से रख देता है। फिर चेन उसे कुछ नए कपड़े देता है और अगले ही सीन में दोनों फैंग के रूम के बाहर खड़े हुए थे। चेन कहता है तो तैयार हो फैंग से मिलने के लिए। लियान जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखों में आंसू थम ही नहीं पाते और बेचारा फिर से फुट फुट कर रोना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक बेड पर लेटा फैंग अपनी आंखें खोल देता है, जिससे लियान एकदम हैरान रह जाता है और कहता है तुम जिंदा हो। फैंग कहता है क्यों, क्या तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हुए। लियान कहता है अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे तो ऑफिसर ने बताया था कि तुम्हारी डेथ हो गई है। ली बताते हैं कि वो मैंने ही फेक इन्फॉर्मेशन फैलवाई थी फैंग को कवर अप करने के लिए। असल में फैंग की नहीं बल्कि लियू मिन की मौत हुई है, उसने खुद का ही गला घोटकर आत्महत्या कर ली। लियान कहता है अरे कम से कम मुझे तो सच बता दिया होता, कितना टेंशन में आ गया था मैं। चेन कहता है कार में मैंने तुमसे पूछा तो था कि क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तुम खामोश थे तो मुझे लगा शायद तुम्हें पता चल गया होगा। लियान कहता है ऑफिसर चेन, अगली बार से आपको जो भी बताना होगा प्लीज साफ अल्फाज में बताइएगा। यूरी भी वहीं पर मौजूद होती है और वो कहती है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ, तुमने नहीं बल्कि मैंने ही फैंग पर अटैक किया था। फिर ली कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले हमने केस को थोड़ा सा एनालाइज किया, जैसे उस रेड आई ने यूरी को कंट्रोल करके फैंग पर अटैक किया उसी तरह से उसने लियू मिन को भी मारा होगा। इसी के साथ सीन लियू मिन के पिता की तरफ जाता है। चियान उन्हें कॉल करके बताता है कि लियू मिन की मौत हो गई है। लियू मिन के पिता कहते हैं कि मुझे उसकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ कि उसका सामान कहाँ है, स्पेशली उसका फोन। चियान कहता है वो तो पुलिस के पास ही है। लियू मिन के पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगे, लेकिन मुझे किसी भी हाल में लियू मिन का फोन चाहिए, इस काम के जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। चियान कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उसका फोन हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ हम व्यूअर्स चियान को किसी के घर के बाहर देख पाते हैं। वहीं लियू मिन का फोन तो ली के पास था। वो फैंग को देकर कहते हैं देखो शायद उसकी कुछ आखिरी तस्वीर देखकर कल्प्रिट के बारे में कुछ सुराग मिल सके। फैंग जैसे ही फोन को खोलता है तो लॉक स्क्रीन पर चेन और उसकी वाइफ की फोटो लगी हुई थी, मतलब ये फोन तो चेन का है। वहीं चेन उस रूम से गायब हो गया था। कैप्टन ली फौरन से बाहर भागते हैं चेन को ढूंढने। लियान तो उनके पीछे भागता है, लेकिन तभी वो पीछे पलटकर यूरी को फैंग के बगल में ही देखता है और उसे वो ही सीन याद आ जाता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे फैंग के साथ ही रुकना चाहिए। यूरी समझ जाती है कि लियान अब उस पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ चियान एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर घंटी बजाता है। वहीं ली फैंग से ही कॉल पर बातें करते हुए हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें चेन कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें पीछे से एक काफी जोर की आवाज आती है। ली पलटते हैं तो ये चेन था जिसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया होता है। और इसी के साथ सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।